पूर्वी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक पानी में सीवर की काली और बदबूदार मिलावट। जल मंत्री का दावा, 5200 किलोमीटर पाइपलाइंस को बदले बिना लोगों तक साफ पानी पहुंचाना नहीं है संभव। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ हफ्ते पहले आपने देखा कि कैसे 20 लोगों की मौत सप्लाई के पानी में सीवर के मिश्रण की वजह से हुई थी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है, जहां चाहे साउथ दिल्ली जैसा पॉश इलाका हो या फिर पूर्वी दिल्ली का इलाका, हर जगह गंदे पानी की समस्या है। ना ही दिल्ली सरकार गंदे पानी की सुध लेने को तैयार है और ना ही दिल्ली की सिविक एजेंसियां, जिन पर साफ पानी की जिम्मेदारी है। देखिए राजधानी दिल्ली में सप्लाई के पानी में सीवर की मिलावट पर हमारी यह खास रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली का हरिनगर आश्रम इलाका हो या फिर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 का आचार्य निकेतन, हर जगह सिर्फ एक ही शिकायत है, गंदा बदबूदार पानी, जो आज से नहीं बीते कई दिनों कई महीनों की समस्या है। आप इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर है दक्षिणी दिल्ली के हरिनगर आश्रम में सुबह सुबह आए काले गंदे पानी की, और दूसरी तस्वीर है मयूर विहार फेज 1 के आचार्य निकेतन में 24 घंटा आने वाले काले गंदे बदबूदार पानी की। इस वक्त हम लोग दक्षिणी दिल्ली के हरिनगर आश्रम इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर ये 309 और उसके अलावा जितने भी मकान हैं इस पूरी गली में, वहाँ पर कुछ इस तरह का पानी आ रहा है। पहले तो आप पानी देख लीजिए कि ये लग ही नहीं रहा है कि ये पानी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पूरे पानी में सीवर मिल के आ रहा है। इसमें लगा देखें तो इतनी गंदी बदबू आ रही है इस पानी में कि पूछिए ना। और ये आज की कहानी नहीं, ये बीते कई महीनों की, सालों की कहानी है। स्थानीय लोगों की माने तो सुबह जब सप्लाई का पानी खोलते हैं तब भी गंदा बदबूदार पानी आता है, शाम को खोलते हैं तब भी गंदा बदबूदार पानी आता है। लोगों का कहना है कि उनकी समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। मैम, कब से इस तरह का पानी घरों में आप? बहुत दिनों से आ रहा है भैया, ये बहुत दिनों से गंदा पानी आ रहा है। हम बहुत परेशान है। सुबह शाम पोटी का पानी आता है, साफ आता ही नहीं है, गंदा पोटी जैसा पानी आ रहा है, एकदम पीला पानी आ रहा है। और ये जो पानी का उपयोग कैसे, क्या करते हैं इसको हम यूज ही नहीं करते, चलाते ही नहीं है मोटर। थोड़ी देर चला के देखते हैं, गंदा आ रहा है तो बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे जितने भी मैनहोल हैं सब टूटे पड़े हैं नीचे से, उसमें साफ पानी की लाइन में मिक्स हो जाता है, इसलिए सुबह शाम दोनों टाइम बहुत गंदा पानी आ रहा है। 1-2 दिन की बात होती तो समझ भी आती, लेकिन हरिनगर आश्रम के सी ब्लॉक में हर दिन की गंदे पानी की समस्या है। ये समस्या तब से है जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। आज जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं तब भी ये समस्या जारी है। दर्जन भर से ज्यादा बार दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत जा चुकी है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। जब नल चलाएंगे, मोटर चलाते हैं हम, जब डायरेक्ट नल खोलेंगे तो 2 से अंदर पोटी तक का पानी आता, पोटी आती बहुत गंदी बदबू। फिर हम मोटर बंद करनी पड़ जाती है। पानी देखे 2 मिनट देखा नहीं आ रहा तो बंद कर देते हैं। तो हमें बाहर से भी पानी मंगाना पड़ता है। हमें मजबूरी, इस पानी को कौन पिएगा, कौन कैसे यूज करेगा। ये जो केजरीवाल के टाइम से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है पहले से अभी आ रहा है, ये केजरीवाल के टाइम से आ रहा है। इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी आ रहा है सच में कि क्या ही बोले। बच्चे बीमार पड़ गए हमारे ये पानी पी के। रोज हॉस्पिटल, रोज कुछ ना कुछ बच्चे बीमार होते रहते हैं। अब बाहर से भी खरीद के लाएंगे आदमी तो कब तक लाएगा बताओ। रोज ऐसे इतने गंदा पानी, इतना कभी कभी तो ऐसा था एकदम पीला पीला पानी आता है, ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई पोटी घोल रखे हुए। पूरे सीवर लाइन टूटी पड़ी है, बस उसी से वो सारी लाइनों में गंदा पानी भर गया। वही हमारे नलों में आ रहा है, वही पी रहे हैं हम लोग। बाहर से पानी पिए, खाना खाएं, क्या क्या करें। वैसे तो पूर्वी दिल्ली की तरफ चुनाव में बिहारी और पूर्वांचली मतदाताओं की वजह से काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद कैसे मतदाताओं को गंदा बदबूदार पानी मिल रहा है ये आप देखिए। इस वक्त हम लोग मयूर विहार फेज 1 के आचार्य निकेतन में मौजूद है। किस तरह से लोगों के घरों में गंदा बदबूदार पानी आ रहा है उसका आइए कुछ दिखाते हैं, जरा उसका आपको एक पूरा नमूना दिखाते हैं। जितेंद्र जी एक बार आइएगा, हमारे कैमरा पर्सन जितेंद्र जी हैं, जो पहले तो आपको ये दिखाएंगे। ये जो पानी बाल्टी के अंदर भरा हुआ है, पहले तो आप ये पानी देख लीजिए कि किस तरह से ये काला गंदा बदबूदार पानी है। इतनी ज़्यादा इसमें से स्मेल आ रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि पूछिए नहीं। और ये पानी अभी दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास भरा गया है। ये स्थिति है यहाँ पर बकेट के अंदर जो पानी है। अब जरा आपको लाइव टेस्ट दिखाते हैं सीधा। जैसे ये आप देखिए, ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास की मदद से हम लोग जरा पानी भरते हैं। देखिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है और टैप से ये पानी निकालते हैं। जरा हम लोग देखिए, ये अब टैप से हम लोग पानी निकाल रहे हैं और आप खुद देखिए जरा टैप का पानी। ये देखिए, ये पानी आ रहा है टैप से, इतना गंदा और इतनी ज़्यादा इसमें से गंदी स्मेल आ रही है कि पूछिए ना। ये देखिए,
ये स्थिति है पानी की कि कतई यहाँ पे ग्रेश पानी, काला काला सा पानी है जो लगातार लोगों के घरों में सप्लाई का पानी पहुँच रहा है। देख लीजिए आप। और जब एक बार गंदगी सेटल हो रही है तो गंदगी सेटल होने के बाद कुछ इस तरह का, जैसे इसमें बकेट के अंदर आपको दिखेगा पानी, कुछ इस तरह की ये पूरी गंदगी सेटल होकर बनती है। तो ये स्थिति है इस वक्त यहाँ पर मयूर विहार फेज 1 में, जहाँ पर लोग गंदा बदबूदार पानी से नहाने और अन्य प्रकार का जो उनका रोजमर्रा का काम है उसे करने को मजबूर हैं। उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस तरह का जो पूरा गंदा पानी है उससे ही नहाएं, बर्तन धुलें और बाकी काम करें, या फिर पानी को खरीद कर उपयोग में लाएं। लोगों की माने तो अभी तक तो खरीद कर पीने का पानी पीते थे, लेकिन अब मजबूरी में बाकी का पानी भी खरीद कर ही लाना पड़ रहा है, क्योंकि ये गंदा पानी बीमार और बहुत बीमार कर रहा है। मुझे तो यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गए और 3 साल में ये प्रॉब्लम रहती है। अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है कि जो हमारा अलॉटेड टाइम होता है उस टाइम पे भी हमारे पास पानी जो है वो गंदा ही आ रहा है। हमारे इवन हम पीने के लिए, इवन वॉशिंग के लिए भी हम लोग को बाहर से परचेज करना पड़ता है पानी। तो मतलब इससे पहले क्या टाइम रहता था जब मतलब पानी साफ? मॉर्निंग में 8 तक साफ आता था और इवनिंग में 7 से 7:30 साफ आता था। पर अभी 2 दिन से तो 24 घंटे गंदा पानी आ रहा है, एकदम नाले का बिल्कुल ब्लैक वाटर आता है। पूरी मोहल्ले के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे और सब बीमार हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, दस्ते लग रहे हैं। इसका हल करा जाए मेरी बात। पिछले शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्वीकारा था कि देश की राजधानी में कई जगहों पर सप्लाई के पानी में सीवर का पानी मिक्स होकर आता है, और जवाब दिया था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में 5200 किलोमीटर पाइपलाइनें ऐसी हैं जिन्हें बदले बिना लोगों तक साफ पानी पहुंचाना संभव नहीं, और कई पाइपलाइंस 30 से 40 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सीवर का पानी सप्लाई के पानी में मिक्स हो रहा है। हालांकि जल मंत्री ने यह भी दावा किया था कि 11 महीनों में दिल्ली की भाजपा सरकार ने जल विभाग से जुड़े तकरीबन 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसका मकसद पुरानी पाइपलाइंस को बदलना, जल वितरण व्यवस्था को सुधारना और नई तकनीक के जरिए 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना है। और तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्रों में पाइपलाइन बदलने का काम शुरू हो चुका है और बाकी के इलाकों में भी जल्द ये कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन इस सब में बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर कब दिल्ली की बाकी की 72% विधानसभाओं में पाइपलाइन बदलने का काम शुरू होगा, और आखिर कब वो दिन आएगा जब कम से कम दिल्ली की जनता बेहतर और सुरक्षित पानी सरकारी सप्लाई से ले पाएगी। शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट, ABP लाइव के लिए।